दोस्तों आजकल देश दुनिया में महामारी फैली हुई है। जी हाँ, आजकल हर किसी को सदमा लगा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर लोगों की मदद कर पा रहे हैं या सिर्फ हवा में ही बातें हो रही हैं? क्या वाकई में लोगों का इलाज ये डॉक्टर कर पा रहे हैं या सिर्फ उपचार के नाम पर पैसे लूटे जा रहे हैं? आखिर ये कैसे हो जाता है कि जो 1 साल पहले कोई हॉस्पिटल खुला होता है वो अचानक ही बड़ा सा बन जाता है? जी हाँ, ये कैसा बिजनेस है? दोस्तों आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको सो कॉल्ड भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स और उनकी लूट की स्कीम का भंडाफोड़ करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों वो जमाना गया जब कहा जाता था कि डॉक्टर तो ईश्वर का रूप होते हैं। जी हाँ, दुनिया और अपने देश में जो इस समय हालत है उसे देखकर कोई यही कहेगा कि बस ये समय निकल जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सब के बीच में कोई ऐसा भी है जो कि अपनी जेब भरा जा रहा है? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर्स ही हैं। जी हाँ, ये अस्पताल वाले ही हैं। ये है यहाँ की रियलिटी। आपको बता दें कि इस समय देश की स्थिति कितनी खराब है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप सोचिए कि इस समय भी कोई अगर इलाज के नाम पर पैसे ही बनाता रहे तो इसके बारे में क्या ही कहा जाएगा। जी हाँ, क्या आप कहेंगे ऐसे अस्पताल को और ऐसे घटिया सोच रखने वाले डॉक्टर्स को? लेकिन यही आजकल की सच्चाई है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब महामारी फैली थी तब ऐसा लगा था कि सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अब की स्थिति तो बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मानवता खत्म हो चुकी है। यहाँ तो जिसे बीमारी नहीं होती है उसे ही बीमार बताकर 6 से 8 लाख का बिल बना दिया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं किसी बीच में कई ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर कि ये बात सामने आई है कि जिसे कोई बीमारी थी ही नहीं उसे भी अस्पताल वाले बेड पर लेटाकर 20 से 25 दिन आराम से रखते हैं और उसके बाद मोटा बिल बनाकर उसे घर भेज देते हैं। जी हाँ, ये है आजकल के डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल की सच्चाई। कई ऐसे केसेस आपने भी सुने होंगे जहां पर कि मरीज को अपना घर, अपनी सारी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी है। जी हाँ, सब कुछ खत्म करना पड़ा है और वो भी उस बीमारी के लिए जो कि कभी उसे था ही नहीं। सोचिए, ये है सच्चाई हमारे देश की। क्या यही आपने सोचा था? क्या इसी बात के लिए इन्हें भगवान कहा जाता है? लेकिन आखिर ये लोग कैसे आम आदमियों को लूटते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ये बहुत बड़ा गैंग है जो ये काम करता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक्चुअली में होता ये है कि आपने देखा होगा कि कैसे गांव में और छोटे छोटे कॉलोनी में कई सारे झोले छाप डॉक्टर बैठे होते हैं। जी हाँ, ये लोग ही रैकेट के सबसे बड़े अपराधी होते हैं। ये ऐसे नकली डॉक्टर होते हैं जो कि आपको या हमें कमीशन खाने के नाम पर बड़े बड़े अस्पताल में जाने की राय देते हैं। कई पढ़े लिखे लोग तो इनकी चाल को समझ जाते हैं, लेकिन हर कोई इतना तेज कहाँ होता है। जी हाँ, गांव के लोगों को ये डॉक्टर पागल बनाकर बड़े बड़े अस्पताल में भेज देते हैं और बाद में वही अस्पताल वाले इन्हें लूट लेते हैं। ये है यहाँ की सच्चाई। आज जो महामारी चल रही है उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप देखिए ना कैसे लोग परेशान हो रहे हैं और अस्पताल वाले जेब भर रहे हैं। इनके अंदर कोई इंसानियत है? नहीं होगी। ये आपको आपकी आखिरी सांस तक लूटेंगे। इनके अंदर कोई दीन ईमान नहीं बची है। ये किसी की भी जान ले सकते हैं, ये किसी को भी परेशान कर सकते हैं और अगर इनका मन साल में 1 या 2 बार पसीज गया तो यही गांव में जाकर धर्म के नाम पर कैंप लगाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, ये किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात तय है कि आज के दिन में ये अस्पताल वाले दबाकर लोगों को पागल बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये शहर के कई निजी अस्पताल लाभार्थी मरीजों से वसूली के अलावा इंश्योरेंस कंपनी से ठगी करने में जुटे हैं। एक ऑपरेशन करके अलग अलग बीमारियों के 3 क्लेम उठाने और जनरल वार्ड के भर्ती मरीज को आईसीयू में दिखाकर क्लेम उठाने के मामले सामने आए हैं। निजी अस्पतालों की ये गड़बड़ियां इंश्योरेंस कंपनी के फिजिकल वेरिफिकेशन में सामने आई हैं। निजी अस्पताल संचालक फर्जीवाड़ा छुपाने और झूठा क्लेम उठाने के लिए चौंकाने वाले तरीके आजमाते हैं। भामाशाह योजना के वेब पोर्टल पर मरीजों के गलत नंबर दर्ज कर देते हैं। इससे इंश्योरेंस कंपनी मरीज से इलाज से संबंधित जानकारी नहीं रख पाती है। इसके अलावा एक ऑपरेशन कर अलग अलग पैकेज में कई क्लेम उठाने के तरीके अपनाते हैं। योजना से नहीं जुड़े अस्पताल में मरीज का इलाज और योजना में शामिल अस्पताल में भर्ती दिखाकर क्लेम उठाने के मामले सामने आए हैं। निजी अस्पतालों की लगातार ऐसी शिकायतें मिलने पर इंश्योरेंस कंपनी ने सतर्कता बढ़ा दी है। निजी अस्पतालों में इलाज लेने वाले लाभार्थी मरीजों से जानकारी लेने के लिए घर घर कोऑर्डिनेटर भेजकर जानकारियां इकट्ठी कराई जा रही हैं। आप समझिए कि खेल कितना बड़ा है। दोस्तों हमारे देश के कई जिले ऐसे भी हैं जहां के सरकारी अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं है और ना ही इसको लेकर किसी तरह का प्रशासनिक पहल किया जा रहा है। प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा ये है कि निजी अस्पतालों में आईसीयू एवं पीआईसीयू सुविधा के नाम पर मरीज ठगे जा रहे हैं। अधिकतर अस्पतालों के कमरे में पर्दा लगाकर एसी, मॉनिटर, ऑक्सीजन पाइपलाइन एवं कुछ बेड दिखाकर मरीजों का दोहन किया जा रहा है। आईसीयू और पीआईसीयू के नाम पर 3000 से 8000 रुपए प्रतिदिन वसूली की जाती है। ऊपर से प्रतिदिन दवाई, जांच, डॉक्टर का विजिट का खर्चा अलग से, जबकि न तो उन आईसीयू में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद होते हैं और न ही वेल ट्रेंड कर्मी। मरीजों का वहां भगवान भरोसे इलाज होता है।
आपात स्थिति में जब मरीजों की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो उन्हें वहां के बड़े अस्पतालों में रेफर करके अपनी जान छुड़ा ली जाती है। जानकारों की माने तो इमरजेंसी हॉस्पिटल सहित अपवाद स्वरूप कुछ गिने चुने अस्पताल में ही डिग्रीधारी गंभीर और गहन चिकित्सा विशेषज्ञ चिकित्सक एवं ट्रेंड आईसीयू कर्मी मौजूद हैं, जो आईसीयू में गंभीर मरीजों का इलाज करने में सक्षम है। दोस्तों, कई सारे खेल खेले जाते हैं अस्पताल में। मुनाफा कमाने के फेर में प्राइवेट अस्पतालों का सरकार और सरकारी नियमों की कोई परवाह नहीं है। अपने मुनाफे के लिए न सिर्फ सरकार द्वारा सबको सस्ता इलाज देने की मुहिम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि मरीजों की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस काम में उनका साथ कुछ मेडिकल डिवाइस और फार्मा कंपनियां भी दे रही हैं। हालांकि मामला खुलने के बाद एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है। फार्मा और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के साथ डॉक्टर भी निजी अस्पतालों को ही इस काम में मुख्य दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों को अपने ऊपर लग रहे गंभीर आरोपों की भी परवाह नहीं है। वहीं सरकार के नियमों में भी लूप होल सामने आया है। कैसे हो रहा है पूरा खेल, आइए जानते हैं। 1 से 5 रुपए की दवा हो जाती है 106 रुपए की। एनपीपीए के डिप्टी डायरेक्टर के हवाले से जारी रिपोर्ट के अनुसार निजी अस्पताल मरीजों को लूटने में इस कदर लगे हैं कि 5 रुपए की दवा खरीद कर उसे 106 रुपए में बेच रहे हैं। वे प्रोक्योरमेंट में 5 रुपए की दवा खरीदते हैं और इस पर एमआरपी 106 रुपए कर देते हैं। वहीं 13 रुपए 64 पैसे की सिरिंज खरीद कर उसकी एमआरपी 189 रुपए 95 पैसे कर दी जाती है। रिपोर्ट में ऐसी सैकड़ों दवा या कंज्यूमेबल्स का जिक्र है जिन पर 250% से 1737% तक मार्जिन लिया गया है, यानी मरीजों की जेब 17 गुना ज्यादा काटी गई है। नॉन शेड्यूल दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल की ओर से वही दवाएं लिखने पर जोर दिया जाता है जो सरकार की जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल न हो। असल में जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार तय कर देती है, जिससे ज्यादा कीमत लेने पर पेनल्टी का प्रावधान है। इससे बचने के लिए अस्पताल लिस्ट में शामिल दवाओं की बजाय नॉन शेड्यूल्ड दवाओं को बेचते हैं, जिनमें एमआरपी से खिलवाड़ करने की छूट मिल जाती है। नियमों का ऐसा निकाला तोड़। अस्पतालों को सरकारी कड़ाई का भी डर नहीं है। इसी वजह से वे उन दवाओं पर भी एमआरपी बढ़ा देते हैं जिनकी रिटेल प्राइस सरकार ने तय की है। दूसरी ओर कुछ फार्मा कंपनियां चालाकी करते हुए शेड्यूल दवाओं के ही बेस पर न्यू ड्रग्स या एफडीसी बना रहे हैं, जो प्राइस कंट्रोल के दायरे से बाहर आ जाते हैं। मुकदमेबाजी का भी डर नहीं। ओवर चार्जिंग के मामले में सरकार दवा कंपनियों पर पेनल्टी लगाती है। कंपनियों से एक्स्ट्रा रकम वसूलने का प्रावधान है, लेकिन इसके बाद भी कुछ कंपनियां बिना डरे ओवर प्राइसिंग कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर चार्जिंग के कुल मामलों में 90% मामलों में तो मुकदमेबाजी ही चल रही है। 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है जो सरकार को दवा कंपनियों से वसूलने हैं। ज्यादातर मामले ऐसे ही खींचते जाते हैं। इस वजह से कंपनियां बार बार ऐसा कर रही हैं। बिगड़ सकता है इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फाउंडर और फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने माना है कि निजी अस्पतालों की इस लूट में कुछ मेडिकल डिवाइस कंपनियां भी शामिल हैं। हालांकि उनका कहना है कि पूरी इंडस्ट्री की इमेज सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां ही बिगाड़ रही हैं, जो मुनाफे की लालच में निजी अस्पतालों के दबाव में आकर एमआरपी से खिलवाड़ कर रही हैं। उनका कहना है कि हमारी ओर से साफ संदेश है कि वे कंपनियां ऐसा करना बंद करें, नहीं तो सरकार स्टेंट की तर्ज पर कई उपयोगी मेडिकल डिवाइस के दाम 70 से 80% कम कीमत पर तय कर सकती है। ऐसा होता रहा तो इंडस्ट्री का पूरा इकोनॉमिक्स ही बदल जाएगा। खराब हो रही घरेलू फार्मा इंडस्ट्री की इमेज। शाह का कहना है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई दवा कंपनी दोषी है तो उस पर एक्शन ले। इससे स्थिति ज्यादा साफ होगी। सरकार के पास यह अधिकार है कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट दवा कंपनियों से रिकवर कर सकती है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि तकरीबन सभी दवा कंपनियां तय रेट पर ही दवा बेच रही हैं, लेकिन एमआरपी को लेकर अस्पतालों पर कोई कंट्रोल नहीं है। वहीं अस्पतालों की इस हरकत के चलते इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की इमेज न केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। अस्पताल जाने से पहले क्या आपको अपने अधिकार पता हैं? डॉक्टर और मरीज का रिश्ता खास होता है, जहां डॉक्टर मरीज की ओर से कई फैसले लेता है। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अस्पताल मेडिकल क्लिनिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। अगर डॉक्टर की लापरवाही का मामला हो या सेवाओं को लेकर कोई शिकायत हो तो उपभोक्ता हर्जाने के लिए उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं। भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि डॉक्टर कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स रेगुलेशंस का पालन करें, लेकिन आरोप है कि कई मामलों में ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी मेडिकल मदद का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति नाजुक स्थिति में अस्पताल पहुंचता है तो सरकारी और निजी अस्पताल के डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टरी मदद दी जाए। इसका मतलब है सांस लेने में आ रही किसी दिक्कत को हटाना, खून के नुकसान की जांच करना, नसों के माध्यम से मरीज को तरल पदार्थ देना आदि। खर्च की जानकारी का अधिकार। सभी मरीजों को जानकारी दी जानी चाहिए कि उनको क्या बीमारी है और इलाज का क्या नतीजा निकलेगा।
साथ ही मरीज को इलाज पर खर्च, उसके फायदे और नुकसान और इलाज के विकल्पों के बारे में बताया जाना चाहिए। इलाज और खर्च के बारे में जानकारी अस्पताल में स्थानीय और अंग्रेजी भाषाओं में लिखी होनी चाहिए। अगर अस्पताल एक पुस्तिका के माध्यम से मरीजों को इलाज, जांच आदि खर्च के बारे में बताए तो ये अच्छी बात होगी। इससे मरीज के परिवार को इलाज पर होने वाले खर्च को समझने में मदद मिलेगी। मरीज के अनुरोध पर अस्पताल को लिखित में खर्च के बारे में जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।